आखिर रावण ने भगवान शिव से सोने की लंका क्यों मांगी? आखिर ऐसा क्या कारण था जिसे भगवान शिव को अपने सोने का महल रावण को देना पड़ा, जिसे माता पार्वती के लिए भगवान शिव ने बनवाया था। तो यह बहुत ही दिलचस्प और पौराणिक कहानी है जो रावण, भगवान शिव और सोने की लंका से जुड़ी है। चलिए, क्या आप जानते हैं कि सोने की लंका के निर्माण की कहानी महादेव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सोने के महल का निर्माण माता पार्वती के कहने पर करवाया था। माता पार्वती के श्राप के कारण सोने की लंका में आग लगी थी। हनुमान जी केवल एक जरिया थे जिन्होंने माता पार्वती के उस श्राप को पूरा किया था। तो चलते हैं प्रिय दोस्तों, इस कथा को विस्तार से समझते हैं। और वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर करिएगा, ताकि अगर मैं ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक और दिलचस्प कथा। रामायण में रावण के चित्र के साथ सोने की लंका के बारे में भी कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। मान्यताओं के अनुसार रावण की लंका सोने की बनी थी। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। माना यह भी जाता है कि हनुमान जी ने रावण की इस सोने की लंका को आग लगाकर नष्ट कर दिया था। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सोने की लंका आखिर किसने बनाई थी। सोने की लंका को माता पार्वती और महादेव के साथ जोड़कर देखा जाता है। रामायण में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है वह रावण की नहीं है। कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर करवाया था। चलिए जानते हैं इस कथा को विस्तार से कि सोने की लंका किसने और क्यों बनवाई थी। हिंदू धार्मिक मान्यता कहती है कि रामायण काल में सोने की लंका हुआ करती थी। बताया यह भी जाता है कि सोने की लंका को भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनवाया था। कथाओं के अनुसार माता पार्वती और शिव भगवान का निवास हिमालय में था। वे बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। उन्होंने किसी तरह के आलीशान महलों की ज़रूरत नहीं थी। मगर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से देवताओं की तरह कोई महल बनवाने के लिए कहा। भगवान तब शिव जी ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच में सोने का महल बनवाया। इसे ही सोने की लंका कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में सोने की लंका के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार रावण वहां से गुजरा तो उसने उस स्वर्ण नगरी को देखा। वह सोने की लंका को देखकर मोहित हो गया। उसके मन में लालच आ गया। रावण एक तपस्वी ब्राह्मण था। उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं था। भगवान शिव के पास गया और दान में सोने की लंका मांग ली। कहा जाता है कि जब महल बनने के बाद उसका गृह प्रवेश होना था तो भगवान शिव ने रावण को बुलाया था। ये भी कहते हैं कि रावण से बड़ा पंडित कोई नहीं था, इसलिए भगवान शिव ने रावण को ही उस महल का गृह प्रवेश कराने के लिए बुलाया था। परंतु महल देखते ही उसके मन में लालच आ गया और आखिरकार भगवान शिव से दान में उनका ही महल मांग लिया। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने रावण को लंका दान में दे दी। इस तरह रावण ने धोखे से सोने की लंका भगवान शिव
और माता पार्वती से हथियार ली। माना ये भी जाता है कि रावण ने धनपति कुबेर से सोने की लंका बलस्वरूप छीन ली थी। क्रोध में आकर माता पार्वती ने दिया था रावण को श्राप। कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती को रावण के छल कपट से सोने की लंका हथियार लेने की बात पता चली तो वे गुस्से में आग बबूला हो गई। माता पार्वती ने रावण को श्राप दिया कि एक दिन लंका आग में भस्म हो जाएगी और कुछ सालों के बाद माता पार्वती के श्राप को हनुमान जी ने पूरा किया। जब माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था रावण, तो हनुमान जी ने उनसे मिलने लंका आए। तभी हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को आग लगा दिया और आग लगाकर पूरी लंका का विनाश कर दिया और माता पार्वती का श्राप सत्य हुआ। इसी तरह भगवान शिव ने लंका तो दे दी, लेकिन साथ में समय का चक्र भी चला दिया। जो आज रावण को स्वर्लंका दे रहा था, वही कल उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। शिव जानते थे कि रावण को उसके कर्म ही उसका भविष्य दिखाएंगे। इसी तरह कहते हैं कि भक्ति अगर अहंकार में बदल जाए तो वह विनाश का कारण बन जाती है। भगवान कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करते। हर वरदान के पीछे एक उद्देश्य होता है और सबसे बड़ी बात, भक्ति के साथ विनम्रता होना ज़रूरी है, वरना सोने की लंका भी राख हो जाती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबाएं। कमेंट में बताइए आपको रामायण का कौन सा पात्र सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगता है। मिलते हैं एक और पौराणिक कहानी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।